हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपके साथ आए हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि अपने प्रिय कवि के पास निबंध लिखें, जो कि आज हम एक महान कवि गोस्वामी तुलसीदास को लिए हैं और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और सुने, और अगर आपके पास कॉपी हो तो इसको नोट भी करते चलें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एक जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो है इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, चाहे 10th का हो या 12th का हो, कि हिंदी के एग्ज़ाम में जो है आपको प्रिय कवि के पास जो है निबंध लिखने के लिए आता है। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास के जो है बारे में, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित जो है निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास की अगर बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में, और संवत के आधार पर जो है अगर बात करें तो 1568 ईस्वी में जो है राजपुर ग्राम बांदा जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके जन्म की अगर बात करते हैं तो उस समय इनकी माता का नाम हुलसी बताया जाता है और पिता का नाम आत्माराम दुबे। जन्म के समय एक बहुत खास बात थी इनको में, कि जन्म के समय ही इनको 32 दांत मौजूद थे। जन्म लिए तभी इनके 32 दांत पूरा जो है मुंह में थे। उसके साथ साथ एक और अनोखा बात यह है कि हर कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन ये रोने के बजाय सबसे पहला वाणी इनके जो मुख से निकला था वो निकला था राम। राम का नाम जो है इनके मुख से सबसे पहला वाणी निकला, जिसके कारण जो है राम राम शुरू में बोले रोने के बजाय। इसी के आधार पे इनका नाम बचपन में रख दिया गया था राम बोला। इनका बचपन का नाम जो है वो था राम बोला, क्योंकि इन्होंने राम बोला इसलिए इनका नाम रख दिया गया राम बोला। लेकिन माना जाता है कि इनके जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनके माता पिता का निधन हो गया, मर गए। ऐसी स्थिति में बहुत ही अभागे थे। मानो तो अपने माता पिता को कहा जाता है ऐसे कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर उनके माता पिता को उस समय निधन हो जाए तो लोग कहते हैं कि वो अपने माँ बाप को खा गया। तो इनके जो है जन्म के 7 दिन पश्चात ही जो है इनके माता पिता दोनों गुजर जाते हैं। वैसी स्थिति में एक चुनिया नाम की दासी इनका लालन पालन करती है। ये दासी इनका लालन पालन करती है, लेकिन कुछ दिन पश्चात चुनिया दासी भी गुजर जाती है। ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति तुलसीदास की स्थिति बहुत ही दयनीय और ख़राब हो जाता है, और वैसी स्थिति में ये इनको भीख मांगने तक मजबूर होना पड़ता है। इस स्थिति से गुजरते गुजरते एक दिन इनका मुलाकात जो है नरहरि दास से होता है, और नरहरि दास से इन्होंने जो है उनको ही अपना गुरु बनाया और उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब यह विवाह योग्य हुए तो दीनबंधु पाठक की बेटी, जिनका नाम था रत्नावली, उनसे इनको शादी करा दिया गया। उनसे शादी के पश्चात, विवाह के पश्चात, रत्नावली जो थी इतना सुंदर थी, परम सुंदरी थी, और तुलसीदास कभी नहीं चाहते थे कि रत्नावली हमसे दूर हो। हमेशा चाहते थे कि रत्नावली हमारे नज़दीक रहे, हमारे साथ रहे। और 12 वर्षों तक, शादी के पश्चात से 12 वर्षों तक रत्नावली को अपने जो है मायके नहीं जाने दिए थे। 12 वर्षों तक रखे रहे। एक दिन तुलसीदास की अनुपस्थिति में, जब तुलसीदास कहीं गए हुए थे, उनके अनुपस्थिति में रत्नावली का भाई आया रत्ना, और अपने बहन को जो है लेके चला गया। कहा कि चलो, नहीं तो फिर आएगा तो फिर कहेगा कि नहीं जाने देंगे। 12 वर्षों से तो ऐसे ही रखा रह गया है, अगर वो आ जाता है तो फिर तुमको जाने नहीं देगा। इतना प्यार करते थे तुलसीदास। एक पल के लिए जो है रत्नावली को अपने से दूर नहीं होना देखना चाहते थे। रत्ना अपनी बहन रत्नावली को लेकर चल गया। जब शाम के समय तुलसीदास आए तो बहुत खोजे, बहुत ढूंढे, आखिर कहाँ गई, कहाँ चल गई रत्नावली, जिसको मैं एक पल जो अपने से जो है दूर रखना नहीं चाहता था, वो कहाँ चली गई आज। बेचैनी होने लगा उनके अंदर। बेचैनी के कारण पूरा ढूंढे, जब नहीं मिली तो खूब माथा पटक पटक के रोए। फिर उसके पश्चात सोचे कि अगर गई होगी भी तो कहाँ गई होगी, मायके गई होगी, नैहर गई होगी। भादव का महीना था, पूरा अंधेरिया रात था, घनघोर वर्षा उस समय हो रहा था। आप देखे नताब और अर्धरात्रि में ही जो है घर से निकल पड़े ससुराल के, क्योंकि रत्नावली को अपने से दूर देखना नहीं चाहते थे। उतना रात में घनघोर जो है अंधेरिया छाया हुआ था, घनघोर बारिश हो रहा था। जैसे ही निकलते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ता था जिसमें बाढ़ आई हुई थी,
और उस नदी में देखें कि पूरा बाढ़ आया हुआ, तो ऐसी स्थिति में पार करना मुश्किल था। तो वहीं पे एक ठटरी पे एक लाश पड़ा हुआ था, तो उसी लाश पे चढ़ के जो है उस नदी को पार करते हैं। कितना अजीब बात है कि एक मुर्दा पे जो है चढ़कर जो है उन्होंने नदी पार की किसी तरह से डंडे के सहारे। जब वो नदी पार किए, उसके पश्चात किसी तरह से दौड़ते भागते अपने ससुराल पहुँचे। ससुराल गए तो वहाँ देख रहे हैं कि सब खिड़की दरवाज़ा बंद है, क्योंकि अर्धरात्रि का समय था, कोई थोड़ी ना खोल के रखेगा। वैसी स्थिति में इन्होंने जब दरवाजे खिड़की बंद पाया, तो उस समय जो है अर्धरात्रि के समय हो रहा था, पूरा अंधेरिया रात था, जो कुहू अगर कहा जाए तो कुछ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि दीवार से एक सांप लटका हुआ था, और उसी को जो है रस्सी की तरह समझ के वो उन्होंने क्या किया कि दीवार को फाना, और दीवार को फानकर जो है रत्नावली के पास पहुंच गए। जैसे ही रत्नावली के पास पहुंचे, रत्नावली को जगाने लगे, देखो रत्नावली, हम तुम्हारे पास तो आ गए। वो सोचे कि कितना रत्नावली खुश होगी कि हमारे पति हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अर्धरात्रि के समय भी हमारे पास आ गए। लेकिन रत्नावली जो है उन पर बहुत गुस्सित होती है, कुपित होती है। कहती है कि लाज नहीं आता है आपको कि ज्यों ही मैं आई त्यों ही आप मेरे पीछे पीछे आ गए। क्या कहेंगे लोग, गांव घर के लोग क्या कहेंगे, यार देखो इसका एक पति है जो एक इसका भाई कल ही लेके आया, और इसका पति पीछे पीछे रात के समय ही आ गया। कितना अजीब बात है। क्या कहेंगे, कहाँ के रहा मैं, न घर की रही न घाट की। सब लोग क्या कहेंगे, ताने मारेंगे सब लोग। कहती है उनकी पत्नी कि जितना प्रेम आप हमारे इस हाड़ चाम से, इस शरीर से करते हैं, उतना ही प्रेम अगर आप ईश्वर से कर ले, भगवान से कर लें, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और उनको वहां से फटकार लगा देती है। फटकार कुछ इस प्रकार से रहता है, लाज ना आवत है आपको, लाज ना आवत है आपको, चले आवत मेरे पीछे, धिक 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 ऐसे पति प्रेम की कहाँ की गई मैं, अस्थि चर्म यह देह यह तासु ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से, और तो काहे भो भी। उसके पश्चात जो है वहाँ से दोनों का जो प्रेम का कड़ी था वो झंझना कर टूट जाता है। दोनों के बीच जो प्रेम का संबंध था वो टूट जाता है। और उसके पश्चात तुरंत वहाँ से तुलसीदास रत्नावली से मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिसके लिए हमने इतना सब कुछ त्याग दिया, इनके पूर्ण रूप से इसके पीछे था, सब कुछ मानता था मैं इसको, लेकिन आज हमारी पत्नी जो कि इतना जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हमको आज इस प्रकार की बातें बोल रही है। कितना दुख वाली बात है। उस समय से उन्होंने वहाँ से मुंह फेरा और काशी आ गए। जब काशी आए तो इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया, कई पुस्तकों का, कई तरह का अध्ययन किए, और अध्ययन के पश्चात लेखन कार्य में लग गए। जब इन्होंने लिखना शुरुआत किया तो इनके अंदर जितना दुख और दर्द था वो सबको एक लेखन में व्यक्त कर दिया, और उन दुख और दर्दों को इस प्रकार से लेखन में व्यक्त किए कि विश्व का सबसे बड़ा काव्य रचना रच डाले, जिसका नाम है रामचरितमानस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा काव्य खंड है, काव्य रचना है, जो कि पूरा रामायण को एक कविता की तरह तब्दील कर दी। उसके पश्चात विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा जो कि आप सुने ही होंगे, उसके साथ जानकी मंडल, राम लला नहछू, इस प्रकार के बहुत काव्य क्षेत्र में जो है इन्होंने रचनाएं की, जिसके कारण उस समय से बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी हो गए। और उनको जो है प्रमुख रूप से अगर बात करें तो इनको माना जाता है कि उस समय अकबर के समय, काल के समय जो है थे, अकबर के दरबार में शायद इनको एक बार बुलाया भी गया और इनको अपमानित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इनके शक्ति इतना था कि इनके कुछ जो है इस प्रकार से इन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसा किया जिसके कारण राजा को भी मानना पड़ गया था कि कितना जो है इस साधु में जो है शक्ति है। तो ऐसे भी कहा गया है कि कहीं न कहीं एक पुरुष को जो है सफल होने में स्त्रियों का कहीं न कहीं हाथ होता है। तो रत्नावली से जो इतना प्यार करते थे उसके अलावा कुछ इनको सूझता नहीं था, और जैसे ही रत्नावली ने इन्हें फटकार लगाया, वहाँ से आए काशी में, इन्होंने इतना लेखन लिख डाला कि पूरे विश्व में जो है इनकी कविताएं प्रसिद्ध हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।